हेलो एवरीबॉडी, मंजूश्री अहिर का आप सबको प्यार भरा नमस्कार और वैलेंटाइन डे की आप सबको शुभकामनाएं। हम सबको पता है कि 14 फेब को वैलेंटाइंस डे हम मनाने जा रहे हैं। आपको पता है वैलेंटाइंस डे यानी क्या? वैलेंटाइंस डे यानी हमें प्यार का इकरार करना है, लव को एक्सप्रेस करना है और एंजॉय करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं इसका सीक्रेट क्या है और हम 14 फेब को ही वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं। इसकी एक कहानी है। तीसरी सदी में रोम में एक राजा थे, राजा क्लॉडियस। और ये राजा की सोच ऐसी थी कि किसी भी मेल को मैरिज नहीं करनी है, चाहे वो किसी फीमेल के साथ रिलेशन रख लेकिन मैरिज नहीं कर सकता है। और स्पेशली जो सोल्जर्स है, वो अधिकारी है, उनके लिए तो बिल्कुल मना ही था कि मैरिज करनी नहीं है। उसी समय वहीं पे एक चर्च था और उस चर्च के प्रीस्ट थे वैलेंटाइन। इन्होंने इस बात के खिलाफ बहुत काम किया। ये इस बात के खिलाफ थे और वो चाहते थे कि मैरिज सिस्टम होनी चाहिए। इन्होंने बहुत विरोध भी किया राजा क्लॉडियस का, लेकिन कुछ हो नहीं सका। लेकिन वो विरोध करते गए, लोग भी उनके साथ जुड़ गए और ऐसे हुआ कि इन्होंने कितने सारे सोल्जर्स के अधिकारी थे उनकी मैरिज भी की। लेकिन राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और राजा ने क्या किया, वैलेंटाइन को अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। वैसे ये जो वैलेंटाइन थे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लोग उनके साथ जुड़ रहे थे और इनको लोग सेंट वैलेंटाइन कहने लगे थे। जैसे वो जेल में गए वहाँ पे भी लोग इनको बहुत पसंद करते थे। वहाँ के एक जेलर थे और उस जेलर की एक लड़की थी, वो अंधी थी। एक दिन उन्होंने क्या किया, अपने लड़की को लेके आए जेल में और सेंट वैलेंटाइन को कहा कि आप इसको ब्लेस कीजिए। सेंट वैलेंटाइन ने उसको ब्लेस किया और उसके लिए गॉड की तरफ प्रेयर भी की। उसके बाद उस लड़की को दिखाई देने लगा। जैसे उसने देखा सेंट वैलेंटाइन को, उसको प्यार हो गया उनकी तरफ और सेंट वैलेंटाइन वो भी उसके प्यार में आ गए। दोनों मैरिज करना चाहते थे, लेकिन जैसे इस बात का पता राजा क्लॉडियस को चला, उन्होंने क्या किया कि सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सज़ा दे दी। जैसे उनको फांसी की सज़ा सुनाई दी, उनको फांसी होने वाली थी, तो सेंट वैलेंटाइन ने क्या किया, एक लेटर लिखा उस लड़की के लिए और नीचे लिखा था फ्रॉम यूअर वैलेंटाइन। और फिर उसके बाद उनको फांसी हो गई। वो डे था 14 फेब। तब से उनको याद करने के लिए, उनकी सराहना करने के लिए इस पर्टिकुलर डे को 14 फेब के दिन को एज ए वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। और हम कहते हैं कि वैलेंटाइन, ये वर्ड हम यूज़ करते थे, वो उनका नाम था, लेकिन एक प्रेम का संदेश देने के लिए उस वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो ये है वैलेंटाइन डे का सीक्रेट। अभी ये जो वैलेंटाइन डे है, ऐसा नहीं है कि जिनकी मैरिज नहीं हुई उनके लिए ही है, सबके लिए है। और प्यार किसको नहीं चाहिए? नो डाउट, जिनको अभी न्यू लव चाहिए, प्यार चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, उनके लिए तो है ही। लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड है उनमें भी तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उनके प्यार में, तो उनके लिए भी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों लवर्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए ये पर्टिकुलर डे का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका भी एक बेनिफिट हमें मिल जाता है। और वैसे देखा जाए तो ये 14 फेब डे है ना, मिड ऑफ फेब, ये जो इस दिन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक अलग ही होता है। अगर आप नेचर को भी ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारे बर्ड्स का जो मीटिंग पीरियड है वो यही होता है। वैसे ये जो वैलेंटाइन डे है वो ये पूरा वीक ही वो होता है। हम 7 फेब से स्टार्ट कर देते हैं इसको सेलिब्रेट करना और पूरा वीक ही मतलब वैलेंटाइन वीक होता है। और इस पर्टिकुलर वीक में एक्सप्रेस करना है, लव को स्टेबलाइज करना है, जिसमें भी प्रॉब्लम आते हैं उसको सॉल्व करना है और लव में ही रहना है। अभी ये जो पर्टिकुलर डे है
उसके लिए ना क्या होता है कि एक दूसरे को लवर्स गिफ्ट्स देते हैं। और गिफ्ट्स क्या देते हैं? कार्ड्स देते हैं, चॉकलेट देते हैं या रोजेस देते हैं। लेकिन ये तो क्या है, एक दो दिन में तो ये खराब ही होने वाले हैं। लेकिन वास्तु रविराज के यहाँ इसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स है जो हम लोग को एक्सप्रेस कर सकेंगे और लोग को और एनहांस कर सकेंगे। ऐसी जो गिफ्ट्स है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। हम वास्तु रविराज के यहाँ कुछ क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स है, और आपको तो पता है क्रिस्टल क्या है, पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करता है। और हम सबको पता है क्रिस्टल्स ये नेचुरल रॉक है और पॉजिटिव एनर्जी रिसीव की जाती है क्रिस्टल के माध्यम से। और स्पेशली लव के लिए कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें से है पिंक रोज़। और अगर पिंक रोज़ हम वेयर करते हैं तो लव एंड रिलेशनशिप एनहांस हो जाती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को आपको गिफ्ट करना है एज अ वैलेंटाइन गिफ्ट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट है, कितने सारे प्रोडक्ट्स है वास्तु रविराज के यहाँ। एक तो आप पिंक रोज़ का पेंडेंट किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर पिंक रोज़ का ब्रेसलेट। ये देखो, ये जो ब्रेसलेट है ये पिंक रोज़ का ब्रेसलेट है ना, ब्यूटीफुल। तो आप वो भी गिफ्ट कर सकते हो। या फिर ऐसा हो रहा है कि किसी को किसी के मैसेज देना है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मैसेज पहुंच नहीं रहा है और लव का इकरार करना है, तो उसके लिए स्पेशली आप पिंक रोज़ की एंजल भी गिफ्ट कर सकते हो। और अगर ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ में कुछ हार्मोनी डिस्टर्ब हो गई है, तो वो हार्मोनी मेंटेन करने के लिए हम क्रिस्टल हार्मोनी पिरामिड्स यंत्र है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तो भी मतलब अभी होने वाला नहीं है, जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ उसमें नहीं कुछ बन सकता है, लेकिन आप चाहते कि नहीं, उसके साथ ही मुझे मेरी रिलेशन डेवलप होनी है, तो उसके लिए वास्तु रविराज के यहाँ पर्टिकुलर क्रिस्टल लव ग्रिड है, वो तो बहुत ही यूज़फुल है, वो भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। और साथ में ये तो पिंक रोज़ हो गया, ऐसे कई और क्रिस्टल के प्रोडक्ट है, उसमें टर्क्वाइज है, टर्क्वाइज क्रिस्टल के भी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स है, तो वो भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। तो ऐसे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स है। तो आपने देखा कई सारे प्रोडक्ट है क्रिस्टल के, और आपको लव का इकरार करना है, लव में रहना है, रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो हार्मोनी भी मेंटेन करनी है। इस सब के लिए नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स है क्रिस्टल के, और वो आप यूज़ कर सकते हो। और स्पेशली वैलेंटाइन डे के दिन आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हो। तो ये सभी प्रोडक्ट आपको वास्तु रविराज में मिल जाएंगे। और अगर आप ये परचेस करना चाहते हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और फिर से आप सबको 14 फेब वैलेंटाइन डे के लिए आप सबको शुभकामना।